कुछ लोग सिर्फ किरदारों में जीते हैं और कुछ लोग लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे ही कोहिनूर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी चमक शायद कभी फीकी नहीं पड़ेगी। और शायद यही वजह है कि आज का दिन भारतीय सिनेमा के लिए सिर्फ एक दुखद दिन नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत क्षति जैसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल। आज की ये खास पड़ताल धर्मेंद्र जी को समर्पित है। हम सब उन्हें प्यार से धर्मपाजी या ही मैन बुलाते थे। आज 89 साल की उम्र में वे हमारे बीच नहीं रहे। अभय मंत्रा यूनिवर्स की एक श्रद्धांजलि जिसे हमने पढ़ा, उसमें एक बहुत ही भावुक बात लिखी है कि ये खबर एक व्यक्तिगत क्षति की तरह महसूस हुई, जैसे बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाथ से छूट गया हो। हाँ, बिल्कुल वही। ये सिर्फ एक फिल्म स्टार का जाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा महसूस हो रहा है। और आज हम इसी क्यों पर गौर करेंगे। मतलब क्यों एक अभिनेता का जाना पूरे देश के लिए इतना भावुक पल बन जाता है। ये सिर्फ उनके निधन की खबर पर एक चर्चा नहीं है। सही बात है। ये उन कारणों की पड़ताल है कि उन्होंने हमारी पीढ़ियों पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ी। स्रोत भी यही कहते हैं कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे बल्कि दोस्ती और नेकी का एक प्रतीक थे। तो फिर इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि ये सफर पंजाब के साहनेवाल गांव के एक सीधे साधे लड़के का था जिसकी आंखों में बस मुंबई के सपने थे। और ये सोचना भी कितना असाधारण है। आज ये कहानी एक क्लासिक बॉलीवुड प्लॉट जैसी लगती है, पर उस समय के हिसाब से सोचिए, कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, सिर्फ एक टैलेंट हंट का सहारा और आंखों में उम्मीद। और दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही लड़का एक दिन ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड कहलाएगा। हाँ, ग्रीक गॉड, ये टैग आज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन धर्मेंद्र के लिए इसके मायने क्या थे? क्या ये सिर्फ उनके लुक्स के बारे में था? देखिए, ऊपरी तौर पर तो हाँ, बिल्कुल उनके लुक्स के लिए था, लेकिन गहराई में देखे तो ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं थी। अच्छा। ये उस करिश्मे के लिए था जो उन्होंने पर्दे पर बिखेरा। उस समय के ज्यादातर हीरो या तो बहुत सॉफ्ट रोमांटिक इमेज वाले थे या फिर ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। धर्मेंद्र इन सब के बीच एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। उनमें एक रफनेस थी, एक मर्दानगी थी, लेकिन साथ ही उनकी मुस्कान में एक मासूमियत भी थी। और शायद इसी अनोखे संगम को भुनाने का सबसे बड़ा पल था फूल और पत्थर। बिल्कुल। स्रोत में इस पल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ बताया गया है। जब उन्होंने पहली बार पर्दे पर अपनी शर्ट उतारी, वो सिर्फ एक सीन नहीं था, है ना? नहीं, वो सीन नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था। उसने सब कुछ बदल दिया। वो हिंदी सिनेमा में मर्दानगी की परिभाषा को बदलने वाला लम्हा था। मतलब एक्शन हीरो का जन्म। हाँ, उससे पहले हीरो एक्शन करते थे, लेकिन वो एक्शन हीरो नहीं कहलाते थे। उस एक सीन ने इंडस्ट्री को उसका पहला ही मैन दे दिया। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, जो स्रोत भी उठाते हैं, कि क्या असली ताकत सिर्फ मांसपेशियों में होती है? और उनके अनुसार जवाब है नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिखाया कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, नेक दिल में होती है, और यही उनका सार था। ऑन स्क्रीन शक्ति और ऑफ स्क्रीन विनम्रता। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। पर्दे पर ही मैन और असल जिंदगी में एक नेक दिल इंसान। और यही विरोधाभास उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो पर्दे पर जितने दमदार थे, असल जिंदगी में उतने ही जमीन से जुड़े हुए। उन्होंने कभी उस ही मैन की छवि को खुद पर हावी नहीं होने दिया। तो ही मैन की छवि तो बन गई और इंडस्ट्री को लगा कि उन्होंने धर्मेंद्र को एक बॉक्स में फिट कर दिया है, पर कहानी तो अब शुरू हुई थी। बिल्कुल। और यही उनकी महानता का सबूत है, जब एक कलाकार अपनी ही बनाई हुई सफल छवि को तोड़ने का जोखिम उठाए। और स्रोत फिल्म चुपके चुपके का जिक्र करते हैं, जो इसका बेहतरीन उदाहरण है। अचानक प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी बन जाता है जो शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी बोलकर सबको परेशान कर रहा है। हाँ, मुझे आज भी वो सीन याद करके हंसी आती है, जिस तरह से वो घोर अनर्थ या त्रुटि जैसे शब्द बोलते थे। वो इसलिए मजेदार था क्योंकि वो धर्मेंद्र बोल रहे थे। उस किरदार में एक भोलापन था जो ही मैन की छवि से बिल्कुल उलट था। मुझे हमेशा ये सवाल हैरान करता है, क्या उस वक्त ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं था, अपने एक्शन हीरो की इमेज को दांव पर लगाना? बहुत बड़ा रिस्क था, और अगर हम इसे 70s के दशक के बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये और भी ज्यादा साहसी लगता है। वो दौर तो एंग्री यंग मैन का था। हाँ, एक तरफ अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन था जो सिस्टम से लड़ रहा था, और दूसरी तरफ राजेश खन्ना का रोमांटिक हीरो। उस दौर में धर्मेंद्र एक पुल की तरह थे। अच्छा। वो अकेले ऐसे स्टार थे जो एक ही साल में शोले जैसी एक्शन फिल्म और चुपके चुपके जैसी कॉमेडी में एक साथ दर्शकों का दिल जीत सकते थे। ये सिर्फ रेंज नहीं
बल्कि दर्शकों के साथ एक गहरा कनेक्शन था। बिल्कुल। उन्होंने साबित किया कि हीरो गुस्सैल और मजाकिया दोनों एक साथ हो सकता है। और जब हम उस दौर की बात कर रहे हैं तो शोले को कैसे भूल सकते हैं, वीरू का किरदार उफ। और वो संवाद, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। स्रोत कहते हैं कि उनकी आवाज में वो जादू था। जो सिनेमा हॉल में सीटियां बजवा देता था। लेकिन क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या उस किरदार में एक तरह की लापरवाही में छिपी जिम्मेदारी भी थी जो लोगों को इतनी पसंद आई? बहुत अच्छा सवाल है ये। ज्यादातर लोग तो टंकी वाले सीन को ही याद करते हैं। हाँ, वो वीरू का एक पहलू था, लापरवाह जिंदा दिल। लेकिन स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि जब जय की मौत होती है हाँ, तो वीरू का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है मजाक और शरारत से सीधे बदले की आग तक, वही उस किरदार की गहराई थी। सही बात है। दोस्ती सिर्फ मौज मस्ती नहीं बल्कि वफादारी और कुर्बानी भी है। इसीलिए स्रोत कहता है कि उन्होंने हमें दोस्ती का मतलब सिखाया। वो किरदार एक मिसाल बन गया। और ये सिर्फ शोले या चुपके चुपके नहीं था। मुझे लगता है उनकी वर्सेटैलिटी को समझने के लिए सत्यकाम जैसे फिल्म का जिक्र भी जरूरी है। अरे बिल्कुल, सत्यकाम तो उनकी कला का शिखर था, एक आदर्शवादी इंसान का किरदार जो कमर्शियल सिनेमा के हर पैमाने से अलग था। बिल्कुल। उसे निभाने के लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि एक तरह की, क्या कहते हैं, आंतरिक ईमानदारी चाहिए। और धर्मेंद्र ने उसे जिया। तो हमने उनके किरदारों की बात की, उनकी रेंज की बात की, लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद उनकी विरासत का सबसे मजबूत स्तंभ है। सुपरस्टार के पीछे का इंसान। हाँ, स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि उनकी सबसे खास बात उनकी सादगी थी। पर्दे पर वो कुछ भी हो, असल जिंदगी में वो धर्म ही रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि स्टारडम एक ऐसा नशा है जो अक्सर इंसान को उसकी जड़ों से दूर कर देता है। आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन धर्मेंद्र के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, है ना? उनके सोशल मीडिया को देखकर ये साफ पता चलता था। हाँ बिल्कुल। आप उन्हें देखते थे अपने खेत में, अपनी गाय भैंसों के साथ, अपनी पहली खरीदी हुई कार के बारे में बात करते हुए। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये वो इंसान है जिसके नाम पर दशकों तक बॉक्स ऑफिस पर तूफान आता था। बिल्कुल, वो हमारे आपके घर के किसी बुजुर्ग की तरह लगते थे। और यहाँ एक बहुत ही आधुनिक और प्रासंगिक बिंदु उठाया गया है। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी बहुत अनोखी थी। स्रोत कहते हैं कि उनकी बातें पढ़ के ऐसा लगता था जैसे वो कोई स्टार नहीं, हमारे घर के ही कोई बुजुर्ग हैं। वो टूटी फूटी शायरी लिखते थे। हाँ, जिसमें व्याकरण की गलतियां होती थी, लेकिन भावनाएं सच्ची होती थी। वो अपने प्रशंसकों से सीधे सीधे बात करते थे, अपनी भावनाओं को बिना किसी फिल्टर के। लेकिन क्या ये एक दुधारी तलवार नहीं हो सकती थी आज के पीआर मैनेज्ड दौर में, जहां हर ट्वीट एक ब्रांडिंग एक्सरसाइज है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या कोई सलाहकार उन्हें ये नहीं कहता होगा कि सर ये मत लिखिए, इससे आपकी सुपरस्टार वाली इमेज को धक्का लगेगा? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब ही धर्मेंद्र की असलियत है। शायद किसी ने कहा भी हो लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रांड, उनकी प्रामाणिकता ही थी। आज के दौर में जहां सेलिब्रिटी की हर चीज मैनेज की जाती है, वहां एक सुपरस्टार का इतना सहज और असली होना उन्हें लोगों के दिलों के और करीब ले आया। बिल्कुल। उनकी टूटी फूटी शायरी में जो सच्चाई थी वो किसी पीआर एजेंसी के लिखे परफेक्ट कैप्शन में नहीं हो सकती। लोगों ने महसूस किया कि ये इंसान हमसे झूठ नहीं बोल रहा है। मतलब उनका व्यक्तित्व उनके किरदारों से भी बड़ा हो गया था। हाँ, लोगों ने धर्मेंद्र नाम के इंसान से प्यार किया, सिर्फ पर्दे की हीलो से नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी विरासत सिर्फ उनकी फिल्में नहीं है, बल्कि वो खुद एक विरासत है, एक विचार कि आप सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं। बिल्कुल। उनकी विरासत ये विश्वास है कि सादगी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। आज की इस चर्चा से ये साफ है कि धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक युग थे। स्रोत के शब्दों में कहूं तो आज एक दौर खत्म हो गया है। वो एक्शन, कॉमेडी और इमोशन का संगम थे, लेकिन सबसे बढ़कर वो सादगी की एक मिसाल थे, एक ऐसे सितारे जो आसमान में रहकर भी जमीन को नहीं भूलें। और जैसा कि स्रोत में कहा गया है, यादें कभी नहीं मरती। धर्मेंद्र जी हिंदी सिनेमा के इतिहास के सुनहरे पन्नों पर और हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। हाँ, उनकी फिल्में, उनके संवाद, उनकी मुस्कान, ये सब हमेशा हमारे साथ रहेगा। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। स्रोतों में बार बार उनकी हीमैन की छवि और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व का जिक्र है। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या असली हीमैन वो होता है जो दुनिया जीत ले,
या वो जो सुपरस्टारडम के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को, अपनी सादगी को न भूले। वाह। आज की दुनिया में सफलता के असली